में स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण विषय पे हम यहाँ पर आपके बीच में आए हैं। महरौली क्षेत्र में, महरौली विधानसभा क्षेत्र के अंदर 6/4 वार्ड नंबर 1 महरौली क्षेत्र के अंदर एक 40 साल पुरानी SC/ST समुदाय के लोगों की बस्ती है, या आप उसको कह सकते हैं कि वो थी। पिछले 40 वर्षों से SC/ST समुदाय के लोग वहाँ रह रहे थे। लगभग 16 से 17 वहाँ परिवार थे जो रह रहे थे। और 15 जून को DDA के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के शासित DDA के द्वारा इन मकानों को तोड़ दिया गया। इन मकानों को वहाँ पर जो परिवार रह रहे थे उनको बेघर कर दिया गया। 15 तारीख को DDA के लोग वहाँ पर आए हैं और उन्होंने आके सीधा ये कहा, ये जो परिवार वहाँ पर रह रहे थे 40 साल से, उनको सीधा आके कहा कि ये मकान अपने खाली करो, अपना सामान उठाओ, अपना सामान यहाँ से 5 मिनट में जितना निकाल सकते हो निकालो और ये जगह खाली कर दो। वहाँ के लोगों ने जब कहा कि सर हम तो यहाँ पर इतने साल से रह रहे हैं, अचानक आप यहाँ पर आके हमें कह रहे हैं कि मकान खाली कर दो, हमारी कोई झुग्गी भी नहीं है, हमारे तो मकान पक्के बने हुए हैं और सारे कागजात हमारे पास हैं। हमारे पास यहाँ हमारे बच्चों के जन्म के कागजात हैं, हमारे शादी के कागजात हैं, वोटर कार्ड है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है। वो सारे दस्तावेज जो आपके पास और हमारे पास हैं, वो सारे दस्तावेज इनके पास थे। इन्होंने कहा कि हमें आप क्यों ऐसे हटा रहे हो। तो बिना इस सवाल का जवाब दिए पुलिस बल को वो साथ में लेके आए थे और वहाँ उन्होंने आकर फोर्सफुली ज़बरदस्ती इन सारे परिवारों को वहाँ से बाहर निकाला। इनका सामान भी इनको निकालने नहीं दिया गया। आधा सामान ये निकाल पाए 5 मिनट के अंदर, आधा सामान इनके घरों में रह गया और JCB मशीन लगाकर इन सबके वहाँ पर जितने मकान थे, 17-18 मकान थे, वो सारे के सारे ढहा दिए गए। सारा सामान इनका उसके अंदर मलबे में दब गया है। इनके बच्चों के बैग, बुक्स, घर में जो महिलाएं हैं उनके सामान, जो वहाँ पुरुष रह रहे थे उनके सामान, जो बुजुर्ग वहाँ रह रहे थे उनके सामान। तो ऐसी एक बहुत ही गैर कानूनी कार्रवाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित DDA ने वहाँ की है। और उसके बाद जब हमारे पास ये जानकारी आई, हमारे संपर्क में आई और हमने इनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि वहाँ जिस जगह में ये रहते थे, इनके आसपास सामने कुछ होटल्स हैं और कुछ शोरूम्स बने हुए हैं। इन्होंने बताया कि उन शोरूम मालिकों को और उन होटल मालिकों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल इनके ठीक मकानों के सामने वो हैं, तो उनको इनसे दिक्कत होती थी। वो जो शोरूम मालिक हैं, होटल मालिक हैं, वो ये छोटी सी जो बस्ती बनी हुई थी SC/ST समुदाय की, दलित समुदाय की, उससे उनको दिक्कत होती थी और वो लोग ये चाहते थे कि इनको यहाँ से हटाया जाए, इनको ये ज़मीन खाली करा के इनको भगाया जाए। और उसी पे काम करते हुए DDA ने बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पूर्व जानकारी के, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के किए बिना अचानक आकर जो है इनके मकान तोड़ दिए हैं, इनको बेघर कर दिया है। सब वहाँ पर बच्चे जो स्कूल में जाने वाले बच्चे थे, वो उनका सामान वहाँ दब गया, इसने बताया आपको। और जितना भी इनका जो सामान था, वो सामान सारा वहाँ अभी भी मलबे के ढेर में दबा हुआ है। और तब से लेके अब तक लगातार पुलिस जो है वहाँ पर हर रोज जो है वो सुबह शाम वहाँ पर आ रही है और उनको कह रही है कि ये जो भी सामान तुम्हारा बचा हुआ है इसको उठाओ और ऐसे भागो, तुम्हारा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो हमारा इसमें ये कहना है कि किसी भी लैंड ओनिंग एजेंसी, चाहे वो सरकारी है या गैर सरकारी है, उसको अगर अपनी ज़मीन खाली करानी है तो उसके लिए केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की दोनों की पुनर्वास योजना बनी हुई है, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनी हुई है। किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को अगर अपना लैंड खाली कराना है तो पहले उसको वहाँ पर सर्वे करना पड़ता है। वहाँ कितने लोग रह रहे हैं, चाहे वो झुग्गी है या पक्के मकान हैं, उनका सर्वे करके उनका कितने लोग हैं, कितने परिवार हैं, कितनी संख्या है, उसका सर्वे करना होता है। उसके बाद लैंड ओनिंग एजेंसी को, जो दिल्ली के अंदर DUSIP डिपार्टमेंट है, जो झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास का काम करता है, उसको और लैंड ओनिंग एजेंसी को आधा आधा पैसा लगाकर उन लोगों के लिए जो वहाँ रह रहे हैं उस ज़मीन पे, उनके लिए मकान बनाने होते हैं। और वो मकान बनाने के बाद उनको पुनर्वास किया जाता है और उसके बाद उस ज़मीन को जो है अपने अधिकार क्षेत्र में लिया जाता है।
लेकिन इस मामले के अंदर 40 साल पुराने परिवार जो वहाँ रह रहे थे, उनको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी तरह का पुनर्वास के लिए सर्वे किए, बिना पुनर्वास योजना का पालन किए, पूरी तरह से गैरकानूनी काम करते हुए डीडीए के लोग और पुलिस के लोगों ने ये कार्रवाई की है। उन्होंने दलित समुदाय के 16 परिवारों को अचानक आकर जो है वहाँ से हटा दिया गया है और ये एक बहुत बड़ा अत्याचार दलित समाज के परिवारों के ऊपर किया गया है। आप इनकी हालत देख रहे हैं। तब से 15 तारीख से ही यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, सब जगह शिकायत इन्होंने कर दी, डीडीए में जाके उच्च अधिकारियों से मिले हैं, अन्य जगह जाके मिले हैं, अपने जो एमपी हैं उनसे मिले हैं, क्षेत्रीय विधायक से इनकी बात हुई है। उन्हीं के कहने पे हम आज यहाँ पर आपके बीच में आए हैं। वो तब से ही प्रयास में लगे हुए थे, हमारे जो दिल्ली सरकार के विधायक हैं, लेकिन एमपी ऑफिस से या डीडीए ऑफिस से किसी भी तरह से इनको मदद नहीं मिल रही है। उनको ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ से जाएं, हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। तो इस विषय के ऊपर हमने दिल्ली विधानसभा की एक कमेटी है जिसमें जिस कमेटी का नाम SC/ST वेलफेयर कमेटी है, उस कमेटी के चेयरमैन के नाते इस विषय को हमने लिया है। हमने इस विषय पे डीडीए के वाइस चेयरमैन, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ऑफिस को और अन्य कुछ एजेंसीज को हमने पत्र लिखे हैं और हमने उनको ये कहा है कि वो इसमें ATR सबमिट करें, वो बताएं कि क्यों ये गैर कानूनी कार्रवाई की गई है, क्यों इन लोगों को हटाने से पहले वहां पर पुनर्वास योजना के तहत उसका पालन नहीं किया गया, क्यों इनका सर्वे नहीं किया गया और क्यों इनको बिना मकान दिए ऐसे अचानक बिना नोटिस के आप अचानक वहां पहुंच के इनको वहां से हटाया गया है। ये दलित समुदाय के परिवारों के ऊपर जो अत्याचार किया गया है, इसके ऊपर हमने इन सभी एजेंसीज को जो है लेटर लिखा है, पत्र लिखा है, उनसे कहा है कि वो 3 दिन के अंदर अपनी इसके अंदर ATR सबमिट करें। तो यही विषय था। इस पे आप कोई प्रश्न है या कुछ कहना है या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ये वार्ड नंबर 1 है और पूरा एड्रेस इसका हाउस नंबर 6/4 है। हाउस 6/4 वार्ड 1 6/4 वार्ड नंबर 1 मेहरौली विधानसभा क्षेत्र। इसमें हाँ 15 तारीख को हुआ है। इसमें हमने LG साहब को ही पत्र लिखा है उनसे, क्योंकि LG साहब ही डीडीए को देखते हैं और वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी के सीधा अंदर काम करने वाली एजेंसी है और ये जो काम किया गया है बड़ा शर्मनाक काम है और इसके लिए सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेदार है, क्योंकि अगर वो एजेंसी उन्हीं को रिपोर्ट करती है, उनको रिपोर्ट करने वाली एजेंसी दिल्ली में दिन दिहाड़े जो है राजधानी के अंदर 40 साल पुराने रह रहे परिवारों को अचानक आके हटा रही है, तो इससे बड़ा अत्याचार जो है और नहीं हो सकता है। तो इससे पहले कभी कोई नोटिस या संबंध या कभी कोई ऐसी चेकिंग के लिए कोई आया था? जी नहीं सर, कोई नोटिस नहीं। और जब हम आए थे सर उस समय खेती थी, यहाँ डीडीए नहीं था। उसके बाद हमें किसी ने कभी कुछ कहा नहीं। इस बार सर अचानक 15 तारीख को 9 बजे बस 2-5 मिनट का टाइम दिया, उसमें एक आध बेड लेकर सर निकाल पाए, कुछ कपड़े नहीं उठा पाए, बच्चों के हमारे कपड़े दब गए, वॉशिंग मशीन किसी के पास फ्रीज है वो दब गया सर जी, बहुत सारा सामान दब गया। हम लोग ये प्रॉपर्टी आपकी खरीदी हुई है या वैसे आप? सर जी हम वहाँ कहीं नौकरी करते थे पास की फैक्ट्री में, उन्होंने हमें कहा यहाँ पे रह लो, मालिक कहेंगे तो देखा जाएगा। यानी कि कभी आपने खरीदी नहीं है? जी नहीं सर, 1980 बताया मजदूर है सर हम लोग। तो 1980 के अंदर तो और उससे आसपास सभी जगह पे ऐसा ही था, लोग आके रहना शुरू करते थे। और 40 साल से अगर कोई परिवार रह रहा है तो जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दोनों की जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है वो इसीलिए बनाई गई थी कि जो लोग पुराने रह रहे हैं और उनको अगर हटाना है किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को, तो पहले उनको इस पॉलिसी का पालन करना पड़ेगा, वो सर्वे करना पड़ेगा, उनको उनकी ज़मीन के बदले इनको मकान बना के देने पड़ेंगे, तभी आप उनको हटा सकते हैं। और जो कि इस केस में उसका पालन नहीं किया गया। ठीक है, धन्यवाद। आइए।